तो हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव। तो पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो नियम है, जो पहचान है, वो क्या है इसका। जिसका पहचान ये होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर कोई कार्य शुरू हुआ होगा तो वो भूतकाल में शुरू होकर के, यानी भूतकाल में किसी निश्चित समय से शुरू होकर के अथवा अनिश्चित समय से शुरू होकर के भूतकाल में ही वो जारी रहता है और भूतकाल में ही वो क्या हो जाता है, संपन्न होता है। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है आपका हैड बीन। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। रही मुख्य क्रिया की बात, तो मुख्य क्रिया यानी जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, उसका इसमें हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स के अनुसार ही हम अपना इसमें ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो सिंटेक्स में होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हैड बीन लगाते हैं और उसके बाद हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं कि हमारा कार्य कैसे शुरू हुआ होगा, निश्चित समय में अथवा अनिश्चित समय में। अगर निश्चित समय हुआ होगा तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे और लास्ट में वो टाइम या पीरियड हम दर्शा देंगे। तो इसके अनुसार ही हम अपना क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सोचते हैं। वह सुबह से रोए ही जा रहा है। वह सुबह से रोए ही जा रहा था। वह सुबह से रोए ही जा रहा था। क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट हमारा ये ही हो गया, इसके साथ हैड बीन लगा दिए हम, ही हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, रो रहा था यानी कि रोया जा रहा था। वीपिंग कर दीजिए, WEEPING, ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट हमारे पास, सीधा सिंस फॉर्म में देखेंगे। तो सुबह से है तो सुबह से लिए हम सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, तो यहां लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अमन 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा था। अमन 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा था। क्या हो जाएगा इसको, तो इसको भी सेम हम ऊपर वाले सिंटेक्स के अनुसार ही बनाते हैं। अमन नेम है तो हम पहले रख देते हैं अमन, इसके बाद हम लगा देते हैं हैड बीन, काम कर रहा था तो यहां लगा देते हैं वर्ब में आईएनजी, वर्किंग कर दे रहे हैं सीधा। इसके बाद क्या कर लेंगे, या इसको हम चेंज करके लगा देते हैं, डू मिस करना होता है तो कर रहा था यानी कि डूइंग कर दीजिए यहाँ पर, डूइंग। क्या कर रहा था तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा रख दीजिए, यहाँ पर काम कर रहा था, वर्क कर दीजिए। उसके बाद से सिंस फॉर्म में आ जाइए। तो 5 साल हमारा जो होता है समय निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर 5 years। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लड़के 2 दिन से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। लड़के 2 दिन से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हो जाएगा इसका, लड़के हमारे यहाँ पर है तो हम कर रहे हैं कि बॉयज। हैड बिल लगाना है तो हम यहाँ लगा देंगे हैड बिल।
क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो हम कर देंगे यहाँ पर प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, तो ऑब्जेक्ट में हम लगा दे रहे हैं क्रिकेट। क्रिकेट अब कब से खेल रहे थे, 2 दिन से। जो 2 दिन होता है, 2 डेज होता है, वो हमारा फिक्स समय नहीं होता है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। लेकिन कहाँ खेल रहे थे उसको भी हमें दर्शाना है, तो प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड कर दीजिए, इन द फील्ड फॉर 2 डेज। लगा देते हैं यहाँ पर हम 2 डेज। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार हम अपना ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसको इरेज करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से मुझे देख रहा था। क्या हो जाएगा इसका, वह सुबह से मुझे देख रहा था। क्या हो जाएगा, ही, इसके साथ लगा देंगे हैड बीन, देख रहा था, ही हैड बीन लुकिंग। किसको देख रहा था, मुझे। ही हैड बीन लुकिंग मी, कब से देख रहा था, सुबह से। तो सुबह से के लिए हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, ऐसे। मैं 2005 से यहां रह रहा था। मैं 2005 से यहां रह रहा था। क्या हो जाएगा इसका, मैं 2005 से यहां रह रहा था। तो आई हैड बीन, रह रहा था, लिविंग, कब से रह रहा था, हमारा फिक्स टाइम है 2005, तो यहां पर हम सिंस 2005 करेंगे। बनाते हैं, आई हैड बीन लिविंग, आई हैड बीन लिविंग, यहां रह रहा था, लिविंग है, कब से, 2005 से। तो हमारा सिंस हो जाएगा यहाँ पर, सिंस 2005। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। क्या हो जाएगा इसका, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। सोमवार हमारा फिक्स दिन एक निश्चित है, इसमें सिंस मंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ऐसे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। बाकी हम जो नेगेटिव वीडियो बनाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मेरा यही काम है, मैं एक वीडियो को एक टेंस के पॉजिटिव, एक को नेगेटिव और एक को इंट्रोगेटिव, फिर नेक्स्ट वाली को इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस तरह से अलग अलग पार्ट में बनाता हूँ। और तो मैं आशा भी ये करता हूँ कि आप लोगों को शायद मेरी वीडियो पसंद आती हो। तो इस तरह से मेरी वीडियो को वॉचिंग करने के लिए, देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।